गोस्वामी ने सबकी वंदना करते करते अंत में दुष्टों की भी वंदना की, श्री राम अयोध्या जी की वंदना की। सबकी वंदना करने के पश्चात अंत में किसी ने पूछा, भाई दुष्टों की वंदना क्यों? दुष्टों की वंदना क्यों? मैंने पहले ही कहा ना, दुष्टों से सभी सावधान रहते हैं। दुष्टों के मुंह कोई लगना नहीं चाहता है। इस गांव में कोई दुष्ट है कि नहीं है? है? सामने बैठ, अरे सामने बोलने की दुष्टों से सभी सावधान रहते हैं। दुष्ट क्या महाराज, मान लीजिए टेढ़ा व्यक्ति, जब घर में एक माता पिता के अगर 4 बेटे हैं और बड़ा वाला सीधा है, छोटा वाला टेढ़ा है, तो घर में अगर कोई भी सामान आए, कोई भी वस्तु आए, तो माँ क्या कहती है? बड़ा वाला तो मान जाएगा, छोटा वाला नहीं मानेगा, इसे पहले उसे दे दो। उसे कोई मना नहीं सकता। और दूसरों की तो बात छोड़ो, दामाद जी महाराज, दामाद का अर्थ जानते हैं? जिसे देख करके दम फूलने लगे वही दामाद है। सही है कि नहीं है? कौन कौन समर्थन में? दम फूलने लगता है महाराज। दामाद जी लोग बुरा न मानिएगा, कोई यहाँ दामाद जी बैठे होंगे तो। अच्छा, दामाद जी लोग ऐसे होते हैं, घर में भले सूखी रोटी खाने को मिले, लेकिन ससुराल जाने के बाद घी से नीचे बात नहीं होगी। और तो और कुछ लोग तो इसलिए भी नाराज हो जाते हैं, हमारे पाँव नहीं धुले महाराज, पाँव ही नहीं धुले। अब बताओ, पाँव में कीचड़ लगा के आए थे, पाँव नहीं धुले? ये भी कोई बात होती है? और समस्या तो तब होती है महाराज कि जब घर में विवाह पड़ता है। जब घर में विवाह होता है ना, तो माता पिता सास ससुर को बड़ा टेंशन हो जाता है। टेंशन क्या होता है? अब विवाह पड़ा है, दामाद जी आएंगे, कहीं सेवा में कोई कमी ना हो जाए, दामाद जी का मुंह ना फूल जाए। तो हमारे यूपी बिहार वाले भी बड़ा दिमाग लगाते हैं। पता है क्या किया? एक उपाय निकाल लिया। उपाय क्या निकाला? जब विवाह के दिन दामाद जी आते हैं, ससुर जी किनारे लेके जाते हैं, ससुर जी दामाद जी से कहते हैं, आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमें बात करनी थी। दामाद जी एकदम खुश हो जाते हैं, बताइए बताइए। ससुर जी कहते हैं, हम आपको बहुत बड़ा काम सौंपना चाहते हैं। अच्छा, काम क्या है? कहा, देखो भाई, पैसे रुपए की बात है, ये सबको नहीं दे सकते, हम आपको कोषाध्यक्ष बना रहे हैं। अच्छा, करना क्या है? न्योता लिखना है। अब न्योता लिखने के लिए बिठा दिया महाराज। अब दामाद जी एकदम खुश हो करके एकदम टाइट होके बैठ जाते हैं। हमें बताओ, पैसे का मालिक बना दिया गया, और बेचारा ये नहीं समझता कि अरे तुम्हें बैठाने के लिए एक जगह ऐसा काम दिया गया है। अब दामाद जी शाम के 3 बजे से न्योता लिखना शुरू करते हैं और रात के 2 बजे तक न्योता लिखते रहते हैं। बीच बीच में टाइम मिले तो पैसा मिलाते रहते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। और जब तक 2:30-3 बजे वो दामाद जी उठेंगे, थके हारे बेचारे जाके सो जाएंगे। और उतने में तो घर का विवाह भी संपन्न, दामाद जी भी खुश, घर वाले भी खुश, हो गया काम। तो दामाद जी से भी ससुराल वाले बड़े सावधान रहते। तो गोस्वामी जी कहते, टेढ़े व्यक्ति से सावधान। गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया, श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सबसे पहले समस्त जीवों में भगवान का दर्शन करता हूँ, और इसलिए जब समस्त जीवों में भगवान विराजमान है तो मैं सभी जीवों को प्रणाम करता हूँ, फिर किसी में दोष हो ही नहीं सकता। और दूसरा, भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, मैं ये विश्व का कल्याण कराने के लिए कार्य करने जा रहा हूँ, एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो कोई किसी के कारण कोई परेशानी ना हो पाए, चलो इनकी भी वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर दी, और गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करते हुए सबसे अंत में भगवान के नाम की वंदना की।